14वां जो प्रश्न है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम लिखने हैं। एक आकृति हमको दी गई है और कोणों के युग्मों को हमको पहचानना है, यानी कि दो दो के जो जोड़े बनेंगे। पहले में हमसे बोला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमको बताने हैं और कोण कैसे होने चाहिए, कोण होने चाहिए अधिक कोण। तो देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक रेखा ये लाइन के ऊपर लाइन में ही रख दिया मैंने पेंसिल आपके, और दो रेखाएं ये हो गई, दूसरी लाइन हो गई ये आपकी, तो कितने कोण बनते हैं? देखो 1 2 3 और 4। तो दो कोण ये हैं आमने सामने और दो कोण ये हैं आमने सामने। ये जो दो कोण हमको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों न्यून कोण हैं, ठीक है, और ये दो जो हैं ये हैं अधिक कोण। तो इनके नाम हम लिख देंगे। देखो, एक कोण आपका ये है अधिक कोण और एक अधिक कोण आपका ये है। ये दोनों बराबर भी होते हैं, लेकिन हमको केवल क्या करना है, युग्मों के नाम लिखने हैं। तो इस कोण का नाम क्या होगा? देखो, बी से शुरू हो रहा है, ओ पे, बी ओ सी। तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख अधिक कोण में जब हम नाम लिखेंगे कोण युग्मों के, तो कोण बी ओ सी, और दूसरा जो युग्म है इसके साथ का, ये देखो चित्र में आपके, ये ओ पे ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसका नाम होगा ए ओ डी। कोण बी ओ सी व कोण ए ओ डी, ये हो गया शीर्षाभिमुख अधिक कोण। जो पूछा है आसन्न पूरक कोण पूछा है, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोणों का ऐसा युग्म जिनका योगफल कितना आता है? एक समकोण, यानी 90 के बराबर आता है। तो आसन्न है, यानी कि दोनों क्या है, एक साथ चिपके हुए हैं, एक भुजा कॉमन है दोनों में। तो देखो, ये कोण बी ओ ई समकोण बना रहा है और एक और दो कोण मिलके, तो इनको लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करें तो कोण ई ओ ए, कोण ई ओ ए व कोण ए ओ बी, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? देखो, एक समकोण बन रहा है आपका। समान संपूरक कोण, देखो हमने एक आपको सवाल पहले बताया था, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो यानी कि दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा होता है 90 और 90 में। 90 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। और ये एक लाइन है, एक लाइन पे बने कोण क्या होते हैं? 180 के। और यहाँ देखो, ये कोण 90 का है और ये कोण लगभग 90 का हमको लग रहा है। तो क्या लिख लेंगे? कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई समान संपूरक कोण है दोनों, और कोण ई ओ डी, कोण ई ओ डी। देखो, दोनों क्या बना रहे हैं? इधर भी 90 इधर भी 90 और पूरा बन जाएगा 180, एक रेखा पर खड़े हैं। असमान संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण होने चाहिए, दोनों को जोड़ के 180 तो आएगा, दो समकोण आएगा, लेकिन दोनों का मान 90 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो कोण ले लेते हैं हम। देखो, नीचे की तरफ भी हम ले सकते हैं। हम ये कर लें, नीचे वाली अगर लाइन ले लें, कोण ए ओ सी ले लें अगर हम, देखो ये भुजा ले लें ए ओ सी। तो ए ओ सी पे कोई भी दो कोण हमको बताने हैं, जिन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 180 आएगा। तो एक कोण तो हम ये ले सकते हैं ऊपर वाला, और एक ले लें ई ओ और डी, ये वाला, ठीक है। एक से ज़्यादा बन सकते हैं। एक कोण हमने कहा ए ओ ई, कोण ए ओ ई, और दूसरा इसके साथ हो सकता है जोड़ीदार जो होगा ई ओ डी, ई ओ डी, एक कोण ये हो गया। अगर दूसरा हम लेना चाहें इस लाइन पे, अगर हम लेना चाहें ऐसे, तो देखो ये कोण बी ओ ए और दूसरा ए ओ डी भी बन सकता है। कोण बी ओ ए कॉमा कोण ए ओ डी, इन दोनों को मिला के भी संपूरक कोण होंगे, और ये दोनों भी क्या है? असमान है, बराबर नहीं है। अगर हम नीचे की तरफ देख लें, नीचे की तरफ जो दो कोण बने, देखो ये दोनों को जोड़ के एक लाइन पे आ रहे हैं, तो ये संपूरक हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी और कोण डी ओ सी, इन दोनों को जोड़ के भी ये भी संपूरक बना रहे हैं हमारे, ठीक है। तो क्या और भी बन सकते हैं? आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, यानी कि ऐसे कोण हमको बताने हैं जो केवल आसन्न हैं और उनकी जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा का निर्माण नहीं करती हैं। तो लाइन पे नहीं आनी है, दो कोण होने चाहिए और अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा नहीं बनाएंगी। तो एक कोण तो ये हो गए दो, जो हमने पूरक में भी लिए थे, ठीक है। तो ये नाम लिख लेते हैं, क्या है? कोण ए ओ बी कॉमा कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई, ये दोनों पूरक कोण है, यानी कि रेखा तो बनेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये कोण ए ओ ई और ई ओ डी, ए ओ ई, कोण ए ओ ई कॉमा कोण ई ओ डी, ये दोनों भी आसन्न कोण, यानी कि आसन्न कोण जो जो भी है उन सब के नाम हमको लिख देने हैं। लेकिन ये शर्त है
कि उनकी जो अवयनिष्ठ भुजाएं होंगी, जैसे इस दो कोण हमने लिए, इसकी एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों क्या है, एक सीध में नहीं आ रही, एक लाइन में नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे भी कोई और दो हमको ले लेने हैं, ये दो हमने ले लिए, ये दो हमने ले लिए, इसी प्रकार ये और भी कुछ हो सकते हैं तो उनको भी हमको ले लेना है, ठीक है। फिलहाल ये दो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक जो चित्र आपको दिया गया था, इस आकृति को देख के आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे, ठीक हो गया।